ना एसी ना कूलर, सीधा देसी गोबर। मैडम मैं कल आ रहा हूँ आपके पास गोबर लेकर। गर्मी से बचने का देसी जुगाड़, प्रिंसिपल ने गोबर से पोत दिया क्लासरूम, DUSU का बढ़ गया पारा, फिर जो हुआ आपको हैरान कर देगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला को क्लासरूम की दीवारों पर गाय का गोबर लगाते हुए देखा गया। उनका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ। उन्होंने इसे गर्मी से बचने का देसी उपाय बताया, लेकिन गर्मी से बचने का देसी जुगाड़ विवाद का कारण बन गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन ने प्रेसिडेंट रौनक खत्री से मंगलवार को लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस की दीवारों पर गाय का गोबर पोत दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। खत्री ने बताया, इस तरह की पहल के लिए स्टूडेंट्स से कोई सहमति नहीं ली गई। यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो इसे अपने घर पर करें। खत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में प्राचार्य के वायरल वीडियो का संदर्भ दिया और तंज कसते हुए कहा कि वो और उनके सपोर्टर्स प्रिंसिपल ऑफिस की दीवारों को पोतकर उनकी मदद करने गए थे। हमें पूरा विश्वास है कि मैडम अब अपने कमरे से एसी हटवाकर उसे स्टूडेंट्स को सौंप देंगी और कॉलेज को गाय के गोबर से लीपे आधुनिक और नेचुरल कूलर में चलाएंगी। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है और लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। यूट्यूबर द देशभक्त ने इस मामले पर लिखा है, आखिरकार चीन को डीप टेक में हराया, कम से कम एक क्षेत्र में। अगर DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री की योजना सफल होती है तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जहां प्रिंसिपल का दफ्तर गोबर से ठंडा होगा। रविश कुमार नाम के पैरोडी अकाउंट से लिखा गया, कुछ दिन पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज की प्राचार्या कमरा ठंडा रखने के लिए कक्षा में गोबर लीपती नजर आई थी। आज छात्र नेता एवं DUSU अध्यक्ष रौनक खत्री ने मैडम के ऑफिस में गोबर ले जाकर दीवार पर लीप दिया और कहा कि अब एसी निकाल फेंकिए और गोबर की ठंडक लीजिए। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम लिखते हैं, सही किया DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने। इन सबके घरों पर गोबर भेजिए। अपने घरों के एसी कूलर निकालकर वहां अर्श से फर्श तक पर गोबर पोत ले। अंकित मयंक नाम के एक शख्स ने लिखा, कल प्रिंसिपल ने क्लासरूम में गोबर लीप दिया। आज DUSU के प्रेसिडेंट रौनक खत्री ने प्रिंसिपल के ऑफिस की दीवारों पर गोबर लेप दिया और कहा कि एसी हटाकर गोबर की ठंडक लीजिए। RSS का प्रोपेगेंडा ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। बब्बर शेर। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह लिखती है, बच्चों के क्लासरूम में ऐसा एक्सपेरिमेंट करने से पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को इस तरह की रिसर्च पहले अपने घरों में, ऑफिस में करना चाहिए। आपको बता दें, विवाद पर दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल प्रत्यूष वत्सला ने कहा, दूसरी मंजिल पर कैंटीन ब्लॉक में पोटा केबिन है जो काफी पुराने हैं। वहां पर लास्ट ऑप्शन के रूप में क्लास होते हैं। पिछले 10 वर्षों में बुनियादी ढांचे का भी निर्माण हुआ है, फिर भी छात्रों की संख्या अधिक है। वहां कभी कभी कक्षाएं होती रही हैं। वे कमरे थोड़े उपेक्षित दिखते हैं, पंखे हैं। हम कुछ स्थानीय समाधान खोजने के लिए EVS फैकल्टी के साथ बैठे थे। बैठक से कुछ सुझाव निकालकर सामने आए। गाय के गोबर को लेकर पहले ही रिसर्च हुए हैं, तो उसे ध्यान में रखकर हमने पोटा कैबिन पर रिसर्च करने का सोचा। चूँकि पोटे कैबिन में कोई प्लास्टर नहीं था और ये दूसरी मंजिल पर स्थित है, इसलिए हमने ठंडक के प्रभाव को देखने के लिए मिट्टी के साथ गाय के गोबर से कुछ तैयारी करने के बारे में सोचा। हमने एक अध्ययन करने का फैसला किया। जहां तक मेरे वीडियो का सवाल है, उस दिन छुट्टी थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चों को उनकी कक्षाओं के बीच में परेशानी ना हो। हमने उन दिनों ऐसा किया। मुझे लगा कि मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी और वायरल खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।